नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम एक स्कैम है। यहाँ लोग सिर्फ सपने दिखाते हैं और किराए का कोट पहनकर सिर्फ ज्ञान देते रहते हैं। हो सकता है आपके माइंड में ऐसे ख्यालात हों एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन आज मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ एमएलएम के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं 2 साल कर चुका हूँ एमएलएम में काम एक कंपनी के अंदर, तो मुझे पता है इसके नेगेटिव साइड, इसके पॉजिटिव साइड। आज की इस वीडियो में हम 4 पोर्शन में बात करेंगे। पहले मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, सेकंड में इसके पॉजिटिव साइड बताऊंगा एमएलएम के, एंड तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे इसके नेगेटिव साइड की, एंड लास्ट में बात करेंगे क्या आपको एमएलएम करनी चाहिए, कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को 2 साल कर चुका हूं और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ जान लिया है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कैम है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है। पहले मैं स्टार्ट करता हूं अपनी कहानी से कि जब मैं कॉलेज टाइम में था, 10th 11th 12th कर रहा था, तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट और शाय नेचर का था और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था बाहर की दुनिया का। मैं हमेशा अकेले में रहना चाहता था, मैं कहीं रिलेशन में जाने में डरता था, और मैं कहीं ना कहीं यही चाहता था कि मैं एक सोलो बन के रहूं। हर चीज़ को मैं पब्लिक के सामने बिल्कुल बोल नहीं पाता था। जब मैं बीटेक की फर्स्ट ईयर में आया तब मेरे को इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते एक मेरे को फॉर्म मिला, जहाँ पे मेरे को पता चला कि मैं एक अच्छे बंदे के साथ काम कर सकता हूँ, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, और उनके साथ काम करने के लिए मैं पहले सोचता भी था शायद ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया, और गूगल फॉर्म फिल करने के बाद मेरे पास कॉल आता है अगले ही दिन, जहाँ मेरे को बताया जाता है कि आप इस शख्सियत के साथ काम कर सकते हो। और मैं बड़ा खुश था। उन्होंने बोला कि आपको एक मीटिंग अटेंड करनी होगी और उस मीटिंग में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और इस मीटिंग में पूरे इंडिया भर से लोग आने वाले हैं जो इस चीज़ को जानेंगे, सिस्टम को जानेंगे। तो मेरे माइंड में क्या थॉट प्रोसेस था, जैसा उन्होंने बताया था कि मुझे कोई टेक्निकल काम मिलेगा, लाइक मेरे को कंप्यूटर की नॉलेज थी थोड़ी बहुती, तो मेरे को लगा कोई एडिटिंग का, एक्सेल वेक्सेल का मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा एक अर्निंग हो जाएगा साइड में। लेकिन जब मैं मीटिंग में गया, जूम मीटिंग में गया, तो मेरे पास कॉल भी आती है ध्यान दिलाने के लिए कि हाँ तैयार है, मैं क्या हाँ रेडी। जब मैं मीटिंग में गया तो वहाँ मैंने देखा कि अराउंड 700-800 लोग वहाँ पर जूम मीटिंग में आए हुए थे। तो उस मीटिंग में एक बंदा आता है जो उस मीटिंग को होस्ट करता है और बताता है कि इस वेबिनार को देखने के बाद हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। इस तरीके से बहुत सारे लोग इस मीटिंग को देखने के बाद अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छी हाइप बनाई, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और जब मैंने मीटिंग को अटेंड किया तो मैंने पता चला एक मेन बंदा आया जिसने मीटिंग को पूरा बताया, डिस्क्राइब किया पीपीटी के माध्यम से, और उसकी एनर्जी बहुत कमाल की थी यार। वो बंदा बहुत फ्लो में बोल रहा था और उसका स्केल और वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही कमाल का था। मैंने उसके पैसे कमाने और बाकी चीज़ों पे ध्यान तो कम दिया, मैंने इस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा दे दिया कि यार ये बंदा जिस तरीके से बोल रहा है, अगर वैसा मैं बोलना सीख जाऊं तो मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाएगी। क्योंकि एक शाय बंदे के लिए, इंट्रोवर्ट बंदे के लिए इतने अच्छे से इतने फ्लो में बोलना, मैं माय गॉड मैं बता नहीं सकता। क्योंकि मैं उस टाइम पैसे देने के लिए भी तैयार था कि भाई कोई कोर्स हो जो मेरी शर्म को निकाल दे। एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि एमएलएम क्या होता है इससे पहले, लेकिन मुझे मीटिंग लेने के बाद पता चला कि यार ये कुछ एमएलएम टाइप की चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें कुछ ऐसा काम करना होता है, वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो मेरा मेन मोटिव बन गया कि मुझे इस बंदे जैसा बोलना है। उसके बाद जब मैंने मीटिंग में और भी चीज़ें समझी, जब मेरे को पता चला कि यार ये ऐसे ऐसे सीन होता है कि हम जो घर में प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, वो हमें इनसे लेने होंगे, और वही प्रोडक्ट या हमको औरों को रेफ़र करना होगा, और जो लोग हमारे थ्रू हमारे कनेक्शन में बनेंगे, हमारे नेटवर्क में बनेंगे, और उसके थ्रू हमारी अर्निंग होती जाएगी। और वहाँ पर बताया गया कि यार ये बंदे हैं, इन्होंने मर्सिडीज ले ली है, इन्होंने ऑडी ले ली है, इन्होंने BMW ले ली है। तो मतलब हाइप बहुत अच्छी बना दी। तो मैं पैसे से अट्रैक्ट तो हुआ, सपनों से अट्रैक्ट हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा उस बंदे से हुआ। हो सकता है दूसरों की कहानी क्या थी, मेरी कहानी ये थी। उसके बाद मीटिंग खत्म होती है, मेरे पास कॉल आता है, हाँ जी कैसा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, बाकी चीज़ें सब सेट लगी। उसके बाद मुझसे जो एक सवाल दागा गया, और जो होता है, जो एक्शन वाला क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ भैया अब ये जो है आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आपको लेने होंगे। वहाँ दिक्कत ये आगे क्या, देखो मैं स्टूडेंट था, मैं बीटेक के जस्ट फर्स्ट ईयर में आया था, मेरे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था, और प्रोडक्ट लेना इज़ ओके, बट दिक्कत ये थी कि यार प्रोडक्ट कुछ ऐसे थे जो मैं अभी तक इनके बारे में नाम सुना नहीं था, और कुछ सप्लीमेंट टाइप थे, और कुछ थे भी प्रोडक्ट तो हल्के हल्के एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि ये भी बात करूँगा कि कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं इनके एमएलएम कंपनीज़ में, लेकिन जिसमें कंपनी में मैं था वो इतने ज़्यादा नहीं थे। मतलब कोई चीज़ 10 रुपये की है तो इनके पास 15 रुपये की थी, इतना अंतर था। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो हम 1-1 रुपये की वैल्यू काफ़ी जज करते हैं यार। तो मेरे को लगा यार ये सही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मेरे को फॉलोअप लिया और
मतलब लगातार समझ आया, कॉल किया तो मैंने दीदी वगैरह से लेके पैसे मैंने कर दिया, चलो यार। और मैंने उस टाइम इन्वेस्ट किए थे अराउंड 4,000 रुपये, आपको क्लियर बता देता हूँ। तो मैंने काम शुरू कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी शुरू हो जाती है। उसके बाद मेरे को पता चला यार ये से MLM बोलते हैं, यही वो इंडस्ट्री है जो बदनाम है, यही नेटवर्क मार्केटिंग है। ये होगी मेरी कहानी। अब बात करेंगे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की। क्या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से मुझे क्या फायदा हुआ और आपको क्या फायदा हो सकता है? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको सॉफ्ट स्किल्स कई सारी सीखने का मौका मिल जाता है, आपकी एक्सपर्टीज बन जाती है। क्योंकि आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग है MLM में बोलने का काम बहुत ज्यादा होता है। आपको डेली कॉल करने होते हैं अननोन लोगों को, और अननोन लोग भी एक जैसे नहीं होते हैं, कोई किसी नेचर का है, कोई किसी नेचर का है। तो हमारी एक पकड़ बन जाती है हर तरीके के लोगों से बात करने में। साथ ही साथ हमें खुद प्रेजेंटेशन देनी होती है। हमारे सामने जूम मीटिंग में 10-12 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनको डील करना, उनको कोई चीज़ बताना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ आपको सेल्स करना आ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ चीज़ें बेचनी ही हैं। तो प्रोडक्ट है आपके पास, आप उसको कैसे बेच रहे हो सामने वाले को, वो चीज़ें हमारे सिस्टम में कुछ सिखाई जाती थी कि आपको किस तरीके से बेचना है, क्या क्या बातें बोलनी है ना। और ये सारी चीज़ें कुल मिला के एक सेल्स की टेक्निक हमको समझ में आ गई कि यार कोई प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे बेचा जाता है। तो अब क्या हो चुका है कि अब मैं इस लेवल पर क्या होता है कि यार अब मुझे कोई भी प्रोडक्ट दे दो, वेदर कोई किताब है, कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको आराम से बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरा वो ट्रेनिंग एक तरह से हो चुकी है सेल्स को लेके। इसके साथ साथ वहाँ मैंने लीडरशिप सीखा, क्योंकि यार मेरे नेटवर्क में काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके थे, 20, 25, 30 लोग जुड़ चुके थे। तो मैं उनको जब गाइड कर रहा था, उनको लीड कर रहा था, और मुझे पता है कि किसी को क्या मीटिंग देनी है, उससे कैसे बातें करनी है। तो कुल मिला के मेरी लीडरशिप बहुत अच्छी हो चुकी थी। और जैसा मैंने बताया, इसके साथ साथ जो भी फॉलोअप है, क्लोजिंग है, सेल्स नेगोशिएशन एंड PPT भी बहुत मेरी स्ट्रांग हो चुकी थी। और गाइज मैं बताने वाला हूँ यही चीज़ थी जिसके लिए मैंने इस चीज़ को ज्वाइन किया था, जो कि पैरेलल स्किल थी मेरे लिए, क्योंकि ये चीज़ें पैसे दे के नहीं खरीदी जा सकती। तो मेरे लिए तो यार लाइफ चेंजिंग ये मोमेंट रहा, क्योंकि मुझे ये चीज़ सीखने को मिल गई जो मेरे को कहीं नहीं मिलने वाली थी। साथ ही साथ यहाँ पर हमको मॉर्निंग में प्रैक्टिस कराई जाती थी, सुबह 5 बजे उठाया जाता था। वहाँ पर हमारी ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन की क्लास लगती थी। वहाँ और भी दुनिया भर की चीज़ें बताई जाती थी, साइकोलॉजी पे काम कैसे करना है, और भी कई सारी चीज़ें। और सुबह 5 बजे उठना भी अपने में बहुत अच्छी मेरी हैबिट बन चुकी थी, जहाँ पर हम गोल्स पे काम करते थे, ड्रीम्स पे काम करते थे। एंड कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेके, लर्निंग को लेके बहुत सही रहा। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ MLM से पहले और बाद? देखो, पहले आपको पता ही होगा, मैंने बताया कि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, शाय नेचर का था। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो गया है। अब मेरे सामने कितने भी लोग हों, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से हो जाती है, बात अच्छे से कर लेता हूँ, कॉन्फिडेंस एकदम फुल रहता है। जैसे आप देख पा रहे हो कैमरे के सामने अब जो मैं बोल पा रहा हूँ, पहले ये मुमकिन ही नहीं था। और इसी वजह से आज मैं कॉन्टेंट क्रिएशन कर पा रहा हूँ, और मेरे अराउंड 30,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स भी जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि आज मैं बोलना सीख पाया सिर्फ MLM की वजह से। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव साइड की। जैसा कि आपको पता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, सेम वे में इस इंडस्ट्री के अंदर भी कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो पहले फ्रॉड कर चुकी थी, लोगों का पैसा लेके भाग चुकी थी। तो लोगों के अंदर एक टेंडेंसी आ चुकी थी यार कि MLM और जो भी होता है सारा स्कैम रहता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी कंपनीज जो अपनी रेपुटेटेड कंपनी थी वो आना चाहिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं हेट मिला था। तो लोगों को इस वजह से भी रहता है कि यार ये भी इसी काम पे चल रही होती। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें मैं था, बहुत जेन्युइन कंपनी थी, और मुझे तो बहुत मजा आया काम करके, कोई दिक्कत नहीं हुई। और कहना मैं ये चाहूंगा, अगर आप सोच भी रहे हो कहीं जाने की MLM में, तो प्लीज जरा ये रिसर्च कर लेना इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या रहा है और लोगों के क्या व्यूज हैं इस चीज के बारे में। और दूसरी चीज मैंने नोटिस करी कि देखो, जिस कंपनी में मैं गया था वहां तो मेरे से बस 4,000 रुपए लिए गए थे, और जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि वहां पर ये भी ऑप्शन था आप 3,000 से शुरू कर लो, 2,000 से कर लो, 1,500 से कर लो। लेकिन कुछ कंपनी आज के टाइम में ऐसी भी हैं जहां पर ज्वाइनिंग फीस आपसे, मैं ज्वाइनिंग फीस नहीं बोलूंगा, मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए 30 हज़ार तक लिया जाता है, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं जब वो एक बार ये पैसा इन्वेस्ट कर देता है, फिर उसके अगर वो रिजल्ट नहीं मिलता जो उसको बताया गया है, तब जाके दिक्कत खड़ी हो जाती है। फिर लोगों के माइंड में एक नेगेटिविटी बैठ जाती है कि इस काम को तो करना ही नहीं है। और तीसरी चीज तो देखो, ये कॉमन है, आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, मेजरली आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो नॉर्मल मार्केट से हल्का एक्सपेंसिव मिलते हैं। अब हल्का एक्सपेंसिव मिलने का कारण ये है क्योंकि देखो, ये मैं रिसर्च कर चुका हूँ कि जो MLM के प्रोडक्ट होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल मार्केट से अच्छे होते हैं। वहाँ कई सारी चीज़ों पे इंप्रूवमेंट किया जाता है, कई सारे केमिकल हैं को इतना नहीं ऐड किया जाता, तो मार्केट में होते हैं। तो कुल मिला के बहुत सही चीज़ रहती है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट को इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देती हैं कि मतलब अगर हम उसको सेल करने भी जा रहे हैं तो यार
कर ही नहीं पाते सेल, कैसे करें, आदमी को कैसे बताएं, क्योंकि एक चीज़ की लिमिट होती है। सपोज कोई एक साबुन है, उसकी मार्केट में मैं कॉस्ट कितनी बता सकता हूँ, 30 40 50, जिसकी कॉस्ट मान लो 150 रुपये है, तो यार कैसे सेल करोगे। तो वो दिक्कत आ जाती है कि जब प्रोडक्ट हाईली एक्सपेंसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत दिक्कत आती है लोगों को, इस वजह से वो सेल नहीं कर पाते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा फॉल्ट लगता है मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर, वो ये है कि लोग यार इस बिजनेस को ढंग से प्रेजेंट ही नहीं करते। वो जो एक्चुअल चीज़ है उसको बताते नहीं है, फालतू की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। लोगों को बताया जाता है, उनको सपने दिखाए जाते हैं कि यार आप इस काम को शुरू करो, आपके पास कार आ जाएगी, आपके पास बंगला आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्या है उसको समझाना इनको नहीं आता है। वो इनको एक्चुअली क्या है ना, जब बंदा जब शुरू करता है तो उसका माइंड मेकअप होता है कि यार मैं इस काम को इस चीज़ के लिए शुरू कर रहा हूँ, बट आपको कुछ और ही चीज़ बताई जा रही है, तो आगे उसी चीज़ का रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा जो उसको मिलता नहीं है। तो दिक्कत कहीं ना आगे जाके आ जाती है, या तो बंदा खुद ही छोड़ देता है इस काम को। हो सकता है आपने भी चीज़ फेस करी हो कि आपको अगर कोई इस चीज़ कंसेप्ट के बारे में बता रहा है, तो वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली चीज़ों के बारे में बताएगा कि यार एक ऐसी भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है या ये है वो है। आई नो, लोगों को बताओ या तरीके से बताओ जिससे कि देखो इसका रीज़न भी यही है, लोग डायरेक्टली नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि लोगों की टेंडेंसी बैठी हुई है कि MLM नहीं करूँगा भाई, नहीं मुझे नहीं करना, इसलिए वो उसको इनडायरेक्टली तरीके से बताते हैं। चलो इनडायरेक्टली तरीके से बता भी दिया, फिर जो आप एक्सप्लेन करते हो और जब बंदा ज्वाइन हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस है उसमें अंतर आ जाना बहुत गलत बात है। आपने पहले बोल दिया कि यार यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ज्वाइन कर लो और प्रोडक्ट ले लो, बस आपको बैठे बैठे इनकम मिलती रहेगी। ये बहुत गलत होता है। बाद में पता चलता है भाई यहाँ तो बहुत काम करना होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को जो भी चीज़ें क्लियर बता दो, जिससे आने वाले टाइम में आपकी टीम भी अच्छे से बने और आपको भी दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट चीज़ आती है कि जहाँ पर देखो सबसे बड़ा जो पॉइंट मेरे को लगता है कि अगर आपका अपलाइन इन द सेंस आप जिसके अंडर जुड़ने वाले हो, जो आपको जोड़ रहा है इस काम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका अपलाइन है अगर वो वेल एजुकेटेड है, अगर वो सिस्टम के साथ चलने वाला है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो आपको हर चीज़ अच्छे से सिखा देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा अपलाइन है जिसे खुद ही होश हिसाब नहीं है, जो कुछ भी रैंडम बोलता है और कुछ भी लोगों को झूठ बोल के या कुछ भी कर के लोगों को जोड़ रहा है, तो वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। और ये लक का गेम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो आपको जोड़ने वाला आपको नहीं पता उसके बारे में वो क्या है, क्योंकि वो सिंपल अपनी अचीवमेंट दिखा देगा, एंड खाली अचीवमेंट ये डिसाइड नहीं करती कि वो बंदा कैसा है इस इंडस्ट्री में। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये हल्का रिसर्च करना पड़ेगा उस बंदे के ऊपर कि जिसके अंडर में जुड़ने वाला हूँ, क्या वो वेल स्टेबलिश्ड है, क्या उसकी एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। तो ये आप अगर देख लेते हो तो सही है, क्योंकि सपोज जिसके अंदर मैं जुड़ा था वो बंदा बहुत सही था, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोगों के अंदर जुड़ जाते हैं जो उनको गलत फालतू की बातें बताते रहते हैं, गलत तरीके बताते हैं, है ना, उनको सिर्फ बेचने पर मजबूर करते हैं, उल्टे सीधे तरीके बताते हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। और लास्ट चीज़ जो मेरे को लगी वो ये कि यार यहाँ पर सपने कुछ ज़्यादा ही ओवर दिखा दिए जाते हैं। देखो जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसकी जो आउटपुट आने वाला है उसकी लिमिट होती है। सपोज मैं एक आपको जॉब ऑफर कर रहा हूँ जिसमें आपको मैक्स 30 40 50 मिल सकता है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको इस जॉब को कर लो 2-3 साल, और आपको मैं एक मर्सिडीज ई क्लास जो 70-80 लाख की गाड़ी है वो आपको जहाँ से आप ले सकते हो। तो ये बातें कुछ अजीब सी हो गई। तो यहाँ आप बात क्लियर इनको बता दो कि जहाँ पर देखो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 साल में गेम नहीं पलटेगा, जहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा अगर उस सपने को देख रहे हो तो चीज़ों को क्लियर बताना बहुत सही है। और ड्रीम दिखा के ही काम को खींचना वो बहुत गलत बात है। यहाँ पर लोग एक्शन पे ध्यान नहीं देते, यहाँ लोग ध्यान देते हैं ड्रीम पर। ड्रीम दिखाएंगे पर ड्रीम दिखा के जोड़ना चाहते हैं, एक्शन दिखा के या प्लान दिखा के नहीं जोड़ना चाहते, जो सबसे गंदी आदत है लोगों की। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार मेरे पास भी आईफोन होगा, मेरे पास भी ये वो होगा। तो यार ये बहुत गंदी चीज़ लगती है। और ये आपको बता दूँ, ये किराए के कोट वगैरह जो फालतू की चीज़ें हैं, लोगों के पास जेन्युइन में गाड़ियाँ होती हैं, लोगों ने पैसा कमाया होता है, ऑडी मर्सिडीज भी होती हैं, लेकिन आपको बता दूं वो उन लोगों के पास होती हैं जो इस इंडस्ट्री में 5 साल 4 साल 6 साल 8 साल काम कर चुके हैं। कोई बंदा आया और ले लिया उसने, ऐसा कुछ नहीं होते वाला गाइस। एक चीज़ और है कि जो लोग इस काम में आ जाते हैं उनकी टेंडेंसी ऐसी बन जाती है कि यार सिर्फ यही तरीका है पैसे कमाने का, मार्केट में कुछ है ही नहीं है। कहते हैं ना कुएं का मेढक नहीं बनना है, आपको बाहर का भी सोचना है, देखना है कि भाई यार लोगों का क्या पर्सपेक्टिव चीज़ को लेकर। आप सिंपल उसी चीज़ में फोकस करोगे नहीं यही तो यार दिक्कत आ जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के लिए आता है वो कभी कभी बाकी काम भी छोड़ देता है ना। वो कॉलेज कर रहा होगा, कॉलेज पे ध्यान नहीं देगा, वो कोई जॉब कर रहा होगा, हो सकता है जॉब छोड़ दे या फिर जॉब पे ध्यान ही ना दे, तो कुल मिला के वो पूरा इसी पे ध्यान दे देता है। और जब भी उसको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कई सारी चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ, जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ना मिले
किसी दूसरे काम को आपको नहीं छोड़ना है, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस रास्ते पर जा रहा था, मैं भी कॉलेज को एकदम छोड़ने की कारगर पे था कि यार मुझे काम को यही करना है, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी जो मैंने नहीं करी। तो कहना ही चाह रहा हूँ, जब तक आपकी स्टेबल इनकम न बन जाए इस इंडस्ट्री के अंदर, तब तक किसी दूसरे काम को, चाहे कॉलेज हो, पढ़ाई हो, आपका कोई भी जॉब हो, उसको नहीं छोड़ना है। और सिंपल सी बात आती है, आपको करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर आप, मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको सीखने के लिए करना है तो बहुत सही चीज़ है। आप मार्केट में 10,000, 20,000, 50,000 दे दो, ये चीज़ आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगी जो ये आपको इंडस्ट्री सिखा देगी, जहाँ पर आपको सेल्स, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यार। आपको जो एक्सपोजर मिलता है सॉफ्ट स्किल्स का, टेक्निकल स्किल्स का, जो बहुत सही होता है। और उसके बाद आप जब मार्केट में निकलोगे ना, मतलब आपने 1-2 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया अच्छे से, उसके बाद जब आप बाहर की दुनिया को देखते हो तो देखो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। मार्केट में लोगों को बोलना ही नहीं आ रहा है, लोगों को सेल्स ही नहीं आती है, डरते हैं सेल्स से, लोगों को नेगोशिएशन ही नहीं आता है, लोगों को पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं होती है। तो आपको ये एज अ प्लस पॉइंट लगेगा, जो मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, है ना। तो मैं नहीं कह रहा पैसे कमाने के मोटिव से या मर्सिडीज खरीदने के मोटिव से MLM ज्वाइन करो। आप ज्वाइन करो अगर आप स्टूडेंट हो तो, और किस मोटिव से ज्वाइन करना है, सीखने के मोटिव से। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि तो क्लियर कट बात करी थी जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। अगर मेरा वो रेशो देखोगे तो मैं यही बोलूँगा, ज्वाइन करो लेकिन सीखने के पर्पज से। पूरा डिपेंडेंट हो जाओ उस पर, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। और कॉलेज स्टूडेंट हो तो जरूर करना, क्योंकि जब बंदा एक सेटल हो जाता है तब वो कुछ सीख के ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता। लेकिन एक कॉलेज का बंदा है या स्कूल का बंदा है, वो अगर सीखने के टाइम पे इस चीज़ को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी लाइफ में, उसके करियर में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो गाइस, इस चीज़ को करना जरूर। और बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कमेंट में जरूर बताना, और मैं उसको जरूर पढ़ूंगा, जरूर उसके बारे में अपने जो भी थॉट्स हैं शेयर करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एक अपडेट आपको देना चाहूँगा, हमारी अभी सीरीज़ चल रही है इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन की, जहाँ पर कई सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो मेरी तरह, बाकी लोगों की तरह, और पैसे भी कमाना चाहते हो इंस्टाग्राम से, तो उस सीरीज़ को पूरा देखना, आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय श्री राम।